Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में जो गिरावट आई है उसके क्या रीज़न रहे। तो क्या ऐसा कोई इंडिकेशन टेक्निकल के बेस पे हमें एक दिन पहले मिल रहा था कि मार्केट में ऐसा कोई गिरावट आ सकती है, जबकि ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ ना होने के बावजूद भी क्या मार्केट गिर सकती है जबकि सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसा अगर हमें टेक्निकल के बेस पे एनालिसिस करना हो, क्या मार्केट में अगर हम कोई कैंडल्स के पैटर्न्स या कोई ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम स्टडी करें जिससे हमें पहले से ये चीज़ें आइडिया हो जाए कि मार्केट में कुछ ऐसा करेक्शन होने वाला है या मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने वाली है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने वाली है, तो हम किस तरीके से उस समय अपनी पोजीशंस मार्केट में ले सकते हैं, चाहे वो फ्यूचर के ट्रेडर हों या फिर ऑप्शंस के ट्रेडर हों। तो जैसे हमने इससे पहले भी जब मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड में थी और उस समय लग रहा था कि अगर हमने ऑप्शंस के बेस पे भी देखा था क्या मार्केट में यहाँ से कोई करेक्शन आ सकता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था, फिर भी हमने कहा था कि अगर मार्केट में कोई लग रहा है कि मार्केट अब जा सकती है तो हम एक कॉल ऑप्शंस को बाय कर लें। बट अगर सडनली मार्केट डाउन हो गई या फिर साइडवेज हो गई तो वहाँ पर हमें एक प्रीमियम का रिस्क हो सकता है। तो इसलिए कहा था ऑप्शंस में ऑलवेज हमें ट्रेडिंग जो है वो हैजिंग से साथ करनी चाहिए, यानी कि पोजीशन को हैज करके ही हमें ट्रेड करना चाहिए, यानी कि कोई भी हमें नेकेड ट्रेड मार्केट में नहीं लेना चाहिए। चाहे वो मार्केट में हमें कोई भी नेकेड पोजीशन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कॉल की हो या फिर पुट की हो, कहीं ना कहीं हमें पोजीशन को हैज करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट में जो करेक्शन आया उसका क्या रीजंस था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चार्ट बेसिस पर हमें कोई ऐसी कन्फर्मेशंस यहाँ पे मार्केट में मिल रही थी, तो उसी को हम आज यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली निफ्टी का, कि निफ्टी में ये जो करेक्शन आया उसके पीछे के क्या रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले क्या है, हमने जो चार्ट ओपन किया है वो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो डेली का टाइम फ्रेम लिया है, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि करेक्शन आया तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे में हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, लेकिन हम अगर हमें पोजीशनली मार्केट के ट्रेंड को देखना हो तो हम थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम में देखते हैं कि जो हमारा जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम हो वो डेली या वीकली हो, तो यहाँ पे हम बेटर एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एनालिसिस क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी हम ट्रेंड को देखने के लिए रिवर्सल यहाँ से आ सकता है, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें पहले कुछ ऐसी इंडिकेशंस देते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो चुकी है या मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो यहाँ से क्या है कोई रिवर्सल का सिग्नल हमें यहाँ से मिल सकता है। यही एनालिसिस हम ऑप्शंस में ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पे करते हैं। जब हम ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसे भी हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से अब ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो सेम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड यहाँ पर हम क्या है टेक्निकल में जो है वो इंडिकेटर के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पर हम जो सबसे एक इफेक्टिव जो इंडिकेटर है, जो हमें एक लीडिंग इंडिकेटर, जो कि हमें मार्केट में कोई भी एक्शन होने से पहले अगर हमें कुछ बताता है, तो वो हमें CCI इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमने फिर से CCI इंडिकेटर को यहाँ पे यूज़ किया है। अब इंडिकेटर से हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि मार्केट में रियल में कोई रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं, क्या मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे जब हमने इंडिकेटर को देखा, तो इंडिकेटर क्या था, ये हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा था। और ये क्योंकि इसका जो स्केल है, क्योंकि जो हम CCI का जो इंडिकेटर देखते हैं, तो ये क्या है, ये +100 और ये -100। सो -100 के नीचे क्या है, यहाँ पर हम ओवरसोल्ड, और 100 के अबव क्या है, यहाँ पर ओवरबॉट। तो ये हमें CCI इंडेक्स क्या दिखा रहा था, ये एक 100 का, यानी कि इसने लेवल को ब्रेक कर दिया था। यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि पहले से यहाँ पे ये हमें एक इंडिकेशंस मिल गए थे कि ये क्या है, एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अब हमें वेट था कोई रिवर्सल पैटर्न का। तो देख सकते हैं कि मार्केट कंप्लीटली क्या थी, यहाँ पर एक अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जो हायर लोज की यहाँ पर फॉर्मेशंस हो रही थी। बट नॉर्मली क्या है कि जब भी हम कोई जो भी हम कैंडल्स के पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, यानी कि देखते हैं कि यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है, तो हम सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम कुछ कैंडल्स की काउंटिंग के बेसिस पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अभी अप ट्रेंड में, यानी कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, अब ये ट्रेंड यहाँ से कोई एक रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर फिर से हमने देखा कि प्रॉपर हमें एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और अप ट्रेंड देखने के बाद में कि यहाँ से अब एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि वो हमें इंडिकेटर से भी यहाँ पे पता लग गया था। अब हमें था सिर्फ कैंडल्स की हमें फॉर्मेशन देखनी थी, क्या रियल में भी कोई कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है। तो कल हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट के अंदर एक डेली चार्ट्स में एक बेरिश, यानी कि जो पैटर्न है कैंडल का, उसकी फॉर्मेशन हुई थी। और उस पैटर्न को यहाँ पे कहते हैं हैंगिंग मैन। इस पैटर्न का नेम क्या है, हैंगिंग मैन। यानी कि हैंगिंग मैन की यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुई। तो हैंगिंग मैन की क्या है, कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर यानी कि जो बॉडी है वो ऊपर होती है और जो शैडो होती है वो नीचे की तरफ होती है। यानी कि इस तरह की एक फॉर्मेशन अगर हमें टॉप पर दिखाई दे, तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है कैंडल्स की, उस फॉर्मेशन को कहा जाता है हैंगिंग मैन। तो यहाँ पे सेम इसी तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था, यानी कि एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हमें निफ्टी में कल यहाँ पर देखने को मिली थी। यानी कि एक ओपन हुआ था, बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दी थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा मार्केट अप गया और उसके बाद ही वो डाउन आ गया, और लो आने के बाद में फिर यानी कि फिर से अप गया, और जो प्रीवियस यानी कि ओपनिंग हुई थी उससे लो पे क्या कर दी, उसने क्लोजिंग कर दी। तो बिल्कुल ऊपर पे क्या थी, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो यानी कि एक फॉर्मेशन जो हुई वो बिल्कुल किस तरीके से हुई, एक हैंगिंग जिसमें क्या थी, बॉडी, और जो हैंगिंग में जो बॉडी और शैडो का जो रेशियो है वो 20-80 या 30-70 का जैसे रेशियो। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। जो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था, तो ये प्रॉपर हमें एक हैंगिंग की फॉर्मेशन, तो ये एक रिवर्सल था कि मार्केट में क्या है कि मार्केट में एक बेरिश पैटर्न की फॉर्मेशन हो चुकी है, क्या मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है।
तो ये देखा कि जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेशन देखने को मिली और आज मार्केट में एक गैप डाउन यानी कि छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद ही मार्केट क्या है वो डाउन चलती चली गई। तो ये यहाँ पे एक बिग हमें रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक हमने यहाँ पर ट्रेंड यानी कि एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ही दिया है। तो यानी कि अगर जब भी कोई ये क्या है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये कौन सी है, ये है हमारी अप ट्रेंड लाइन। ये एक अप ट्रेंड लाइन है और ये ऊपर कैंडल्स की फॉर्मेशन है और एक कंफर्मेशन कैंडल भी है। अगर ट्रेंड जब भी कोई ट्रेंड लाइन का अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे फिर से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी कि एक प्राइस डाउन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हमारा एक एनालिसिस था है कि मार्केट में क्या आज करेक्शन हुआ तो उसका क्या रीज़न रहा। तो उसके दो रीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तो इंडिकेटर के बेस पे, क्योंकि इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट है, और सेकेंड जो हमें कन्फर्मेशन मिली वो कैंडल्स के पैटर्न के बेस पे मिली और टॉप पर यहाँ पे क्या है एक हैंगिंग मैन की हमें फॉर्मेशन देखने को मिली। और हैंगिंग मैन क्या है, यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न होता है। अब कन्फर्मेशन कैंडल का भी लो ब्रेक होता है तो जैसा कि हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है और मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। और उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है तो और भी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये एक एनालिसिस था हमारा कि मार्केट में क्यों करेक्शन आया, और टेक्निकल के बेस पे देखें तो क्या टेक्निकली यहाँ पे कैसे कोई ऐसा इंडिकेशंस मिला था जिससे हमें लग रहा था कि मार्केट में कोई करेक्शन आ सकती है। तो जब भी इस तरह का कोई पैटर्न यानी कि हैंगिंग मैन का पैटर्न कभी भी, क्योंकि ये पैटर्न बहुत रेयर देखने को मिलता है, यानी कि बाकी अगर हम सिंगल कैंडल्स के पैटर्न देखें तो वो ईजिली हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमें बहुत रेयर में देखने को मिलते हैं। उनमें से हैंगिंग मैन होता है, लाइक इन्वर्टेड हैमर होता है, तो ये बहुत फॉर्मेशन इनकी कम होती है। लेकिन जब भी इनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि अगर हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन टॉप पर हो तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि हाँ यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है या मार्केट में यहाँ पर डाउन जा सकती है। तो फ्यूचर में जब भी हम देखेंगे कोई इस तरह की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होगी एक सेल साइड का ट्रेड लेने की। और हमारा जो स्टॉप लॉसेस होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, जो भी हमारा हैंगिंग मैन का हाई होता है उसके स्टॉप लॉस से यहाँ पर हम पोजीशन को सेल की पोजीशन यहाँ पे बनाई जाती हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम इन पैटर्न्स को फॉलो करें और इंडिकेटर के साथ इनको अगर हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन हो जाती है सेल की, यानी कि हैंगिंग मैन के। और बाकी के भी जो पैटर्न्स हैं, यानी कि वो जो बुलिश पैटर्न होते हैं वो भी रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो बुलिश पैटर्न ऑलवेज हमें अगर बॉटम पे देखने को मिले तो बॉटम से बिल्कुल हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सेलिंग के पैटर्न टॉप पे बनते हैं तो वहाँ से हमें टॉप पर भी एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी वो थी हैंगिंग मैन के बेसिस पर जो हमें मार्केट में देखने को मिली थी।